जय हिंद साथियों, डीआरटी क्लास परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने आज की इस क्लास में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और अब तक हमने यूनान के इतिहास के बारे में चर्चा कर रखी थी और रोम के इतिहास के पार्ट 1 के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम रोम के इतिहास के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले पिछली क्लास में हमने रोम के इतिहास के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। रोम का जो इतिहास था, रोम के जिस तरीके से दार्शनिक युग कहा जाता था यूनान के उत्तर एथेंस काल को, ठीक उसी प्रकार आपके रोम को ओरेटर काल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बोलने की, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। इसके साथ इसे फिलासफर युग कहा जाता था आपके उत्तर एथेंस काल को, और रोम के जो है ओरेटर काल कहा जाता था। इस काल में जो रोम में जो था, शारीरिक शिक्षा जो लोगों को दी जाती थी वो उनके पिता द्वारा और उनके घर पर दी जाती थी। यहाँ पे जो सैनिक प्रशिक्षण अक्सर होता था, जो सैनिक प्रशिक्षण रोम में होता था, वो सैनिक प्रशिक्षण को कैंपस मार्टियस नामक स्थान पे होता था, और जहाँ पे मार्टियस जो थे, मार्टियस जी युद्ध के देवता हुआ करते थे। और जिस तरीके से यूनान में जो है कि एक प्रचलन था कि वहाँ पे जो है कि जो है मंदिर मजबूत बनाई जाती थी और मूर्तियाँ कमज़ोर भले होती थी। ये उनका जो है कि वहाँ पे आपका एक आत्मिक लगाव होता था। ठीक उसी तरीके से रोम में क्या था, पूर्व रोम में, कि पूर्व रोम में लोगों का ये मानना था कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है उनका बलिष्ठ होना अति आवश्यक है, जो उनके आत्मिक सुख का साधन होता था। अब हम चर्चा करेंगे बाद के रोम में या लिटरल रोम में। रोम के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है आपका, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, पूर्व का रोम। इसे पूर्व का रोम और ये आपका बाद का रोम। ठीक, इसे अंग्रेजी में अर्ली रोम पीरियड कहते हैं। इसे आपका लिटरल रोम पीरियड कहते हैं। पूर्व रोम की हम चर्चा कर चुके हैं, अब हम लिटरल रोम की चर्चा करेंगे। बाद का रोम या फिर उत्तर रोम भी, या फिर लिटरल रोम पीरियड कहा जाता था। ठीक, इसे 3 नामों से पूछ सकता है कभी कभी। आपका पहला है बाद का रोम, दूसरा है आपका उत्तर रोम, तीसरा है आपका लिटरल रोम। ठीक, इस काल को हेलेंस काल कहा जाता है। इस काल में दर्शन शास्त्री व चिकित्सा शास्त्री गैलन ने लोगों को बताया कि अभ्यास का और भोजन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता
है। सबसे पहले पल्स की गणना गैलन द्वारा की गई। यहाँ की पद्धति है। सबसे पहले पल्स की गणना गैलन द्वारा की गई। यहाँ की पद्धति यूनान से मिलती जुलती थी। इसमें शिक्षा 3 रूपों में विभक्त थी। प्राइमरी स्तर पर स्कूल ऑफ लिटरेचर, सेकेंडरी स्तर पर स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक, हायर सेकेंडरी पर स्कूल ऑफ रेटर कहा जाता था। इसमें रथ दौड़ की क्रियाएं काफ़ी प्रचलित थी। इसमें जो आपका रथ दौड़ की क्रियाएं काफ़ी प्रचलित थी। इसमें स्कूल ऑफ रेटर कहा जाता था। इसमें रथ दौड़ की क्रियाएं काफ़ी प्रचलित थी। इसमें जो आपका रथ दौड़ की क्रियाएं काफ़ी प्रचलित थी। इसमें लोग पैलेस्ट्रा में प्रवेश न लेकर पब्लिक स्कूल में बच्चों को भेजते थे। यहाँ पर शिक्षा का
क्रम लीडर कहा जाता था। इसमें 2 स्नान गृह थे, थर्मे और बुलनिया। हमने आपको बताया कि ये रोम का इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। रोम के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व का रोम और बाद का रोम। पूर्व के रोम को अर्लियर रोम पीरियड कहते हैं, बाद के रोम को आपका लेटरल रोम पीरियड कहते हैं। जब हम बात करते हैं बाद के रोम को, बाद के रोम, इसे बाद के रोम के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर रोम के नाम से भी जाना जाता है और लेटरल रोम के नाम से भी जाना जाता है। इस काल को जाना जाता है, इस काल को हेलेंस काल भी कहा जाता है। ठीक, इस काल में दर्शन शास्त्री, चिकित्सा शास्त्री एक कैलन नामक वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे, जिन्होंने लोगों को बताया कि अभ्यास और भोजन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। और पल्स की जो इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि पल्स की गणना किस तरीके से होती है, ये पूरी दुनिया में पहले बताने वाले इंसान गैलन महोदय जी थे। यहाँ पे जो एजुकेशन की पद्धति थी वो लैडर पद्धति थी, अर्थात क्रमवार पद्धति थी। ठीक, क्रमवार पद्धति में होता क्या था कि प्राइमरी स्तर पर जो होता था, प्राइमरी स्तर पर इसे स्कूल ऑफ लिटरेचर कहा जाता था, जबकि सेकेंडरी स्तर पर जो शिक्षा दी जाती थी उसे स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक कहा जाता था। अगला है आपका हायर सेकेंडरी स्तर पर। हायर सेकेंडरी पे जो शिक्षा दी जाती थी उसे स्कूल ऑफ रेटर कहा जाता था, स्कूल ऑफ रेटर कहा जाता था। जो है आपका बाद के रोम में, इसमें जो है रथ दौड़ की क्रियाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। इसमें रोम में जो होता था शिक्षा का जो स्तर था उसमें जो है कि लोग पैलेस्ट्रा में प्रवेश नहीं लेते थे, जबकि आपका पब्लिक स्कूलों में लोगों का रुझान था और लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में ही भेजते थे। ठीक, यहाँ पर जो शिक्षा का क्रम था लेडर स्तर पर था। इसमें 2 स्नान गृह थे, थर्मे और बुलनिया। थर्मे जो आपका स्थान था ये राजशाही परिवारों के लिए था। इसमें सुख सुविधाओं का काफ़ी जो है सम्मिश्रण था। यहाँ पे वही लोग या फिर अमीर लोग ही इस स्नान गृह का उपयोग करते थे। बुलनिया जो था ये सार्वजनिक स्नान गृह था। यहाँ पे जो है कि आम लोगों के लिए यहाँ पे सुविधा होती थी और आम लोग यहाँ पे जाके स्नान ग्रहण किया करते थे। और यहाँ पे जो एक पॉइंट छूट रहा है, शारीरिक शिक्षा, वो जो है शारीरिक शिक्षा एक सैनिक प्रशिक्षण रह गई थी, सैनिक प्रशिक्षण थी। रोम में जो था आपका शारीरिक शिक्षा जो है एक सैनिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक प्रशिक्षण रह गई थी।